क्लास 10th मैथ का प्रश्नवाली 1.4 को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 1.4 को कंप्लीट जितना भी क्वेश्चन दिया है उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें शांत और अशांत दशमलव बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 13/31/25 दिया है। तो शांत और अशांत दशमलव हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है, शांत दशमलव पहचानने का ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है वो, तो जिस भिन्न के हर में क्या देखना है आपको, जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 का, जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 का क्या हो, गुणज हो, क्या हो, गुणज हो। 2 या 5 का क्या होना चाहिए, गुणज हो। तो वो हमारा क्या होगा, तो हमारा शांत दशमलव होगा। तो क्या होगा, वह शांत दशमलव होगा, वह शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव पहचानने का ट्रिक क्या है, हर में, जिस भिन्न के हर में 2 या 5 का गुणज, 2 या 5 का गुणज का मतलब क्या है, तो 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब 2 का गुणज होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वह जो दशमलव होगा वो कैसा दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा। अगर ये हर में 2 या 5 का गुणज नहीं है तो वह हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। एक इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, एक क्वेश्चन उदाहरण क्या है, तो 1/32 हम लोग को क्या बताना है, ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो 1/32, 32 जो है, 32 क्या होता है, 32 को जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 16 बार में, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखना है, हर में देखना है। क्या देखना है, हर में क्या होना चाहिए, 2 या 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 2 का गुणज या तो 5 का गुणज। अगर है तो वो हमारा दशमलव कैसा होगा, तो शांत दशमलव होगा। देखिए 2 के पावर में कितना दिया है, 5, 2 का गुणज है, क्या है, 2 का गुणज है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1/24, 1/24। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, 3 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गया, इसमें 3 आ गया, जो कि 3 नहीं होना चाहिए। हर में बस क्या होना चाहिए, या तो 2 का गुणज या तो 5 का गुणज, या तो 2 का गुणज या 5 का गुणज, या तो 2 का गुणज या 5 का गुणज है तो वह शांत दशमलव होगा। और इनके छोड़ा के बाकी सब 3, 5 अगर अलग दूसरे आ जाते हैं तो वह अशांत दशमलव होता है। तो इसमें 3 आ गया है, तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर अपना चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 13/31/25 दिया है। ठीक, 13/31/25 पहला क्वेश्चन दिया है।
पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 13/31 दिया है, 13/31, ठीक। तो 31/25 जो है वो 5 का क्या है, 5 का एक फैक्टर है, 5 का क्या है, गुणज है। तो 31/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार में 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में, तो कितना आया, 1 2 3 4 5। तो 13/5 के पावर 5, 5 के पावर 5 आया, मतलब ये 5 का क्या है, 5 का गुणज है। ये 5 से संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है, पूरा पूरा क्या हो जा रही है, कट जा रही है। इसका मतलब हर में क्या दिखाई दे रहा है, 5 के पावर 5 दिखाई दे रहा है। तो हर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये कैसा दशमलव होगा, तो ये शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा। तो पहला इसका हो जाएगा शांत दशमलव। दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8। दूसरा क्वेश्चन है 17/8 दिया है, 17/8 दिया है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 जो है वो 2 का क्या है, गुणज है, 2 से कट जाए। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी के 4 दूना का 8, तो 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो हर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 का गुणज दिखाई दे रहा है। हर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 का गुणज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा दशमलव होगा, तो ये भी शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हर में 2 या 5 का गुणज होना चाहिए। हर में 2 या 5 का गुणज अगर है तो वह शांत दशमलव होगा। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका गुणज कितना आया। फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। 455 का 5 से डिवाइड होगा, 5 9 45 और 5 से कम 5। फिर ये जो है वो 13 से कटेगा, 63 91 और फिर 7 से कटेगा। तो ये जो है ये हर में क्या आ गया, 64/5 × 13 × 7 आ गया। तो ये क्या आ गया, 5 × 13 × 7 हो गया, जो कि हर में बस क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये दोनों एक्स्ट्रा आ गया है। तो जब ये दोनों एक्स्ट्रा आ गया है तो ये कैसा दशमलव होगा, ये अशांत दशमलव होगा। कैसा होगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन 4 है 15/1600। कितना दिया है, 15/1600 दिया है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। 15/1600 दिया है। तो एक बार 1600 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो कितनी बार में हो जाए, 800 बार में कट जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 400 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से 200, फिर 100, फिर 50, फिर कितना होगा 25, फिर 5 और फिर 1। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6, मतलब 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1 2, 5 के पावर 1 2। तो हर में शांत दशमलव चेक करने के लिए हम लोग हर में क्या देखेंगे, 2 के पावर 2 या 5 का गुणज होना चाहिए। 2 या 5 का गुणज है, इसमें 2 भी है और 5 भी है,
दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। कैसा होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343 है। ठीक, 29/343। क्वेश्चन 5 है, बी नंबर 29/343 दिया है। ठीक, तो अब हम लोग 343 जो है, अब इसका हम लोग देखेंगे इसका फैक्टर गुणज जो है ये 2 के पावर में आ रहा है या 5 के पावर में आ रहा है। तो 343 जो है 343 जो है वो 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 2 का क्या है, 2 का तो गुणज नहीं है। अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे तो कम ये पूरा पूरा क्या होगा, पूरा भाग नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। 2 को भाग चेक करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। लास्ट का अंक क्या है, 3 है। इसका मतलब ये 2 का तो गुणज नहीं है। 2 का जब गुणज नहीं है तो 5 का देखेंगे, और 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का अंक 5 से कटना चाहिए। क्या, लास्ट का जो अंक हो, लास्ट का जो अंक हो वो 5 से कटना चाहिए। लेकिन लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होगा कि ये जो संख्या है ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो ना 2 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन 6 है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। 2 के पावर 3, 23/2 के पावर 3 और फिर 5 के पावर 2। तो देखो, शांत दशमलव चेक करने के लिए क्या देखेंगे, हर में देखेंगे। हर में 2 के पावर 2 का गुणज या 5 का गुणज होना चाहिए। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दोनों हैं, तो ये कैसा दशमलव दिया है, ये हो जाएगा शांत, शांत दशमलव। ये शांत दशमलव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ठीक, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। इसमें 2 तो दिया है और 5 भी दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, 7 दिया है, जो कि 7 नहीं होना चाहिए। सिर्फ हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 का गुणज हो या तो 5 का गुणज हो या फिर दोनों हो, तो वह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, 7 के पावर 5 दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6/15। तो 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से दोनों को ऊपर नीचे काटेंगे, 3 दूनी का 6, 3 5 15। तो 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो हर में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50। 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50। ठीक, 35/50। तो 50 को क्या लिख सकते हैं,
35/5 × 10, 5 कितना होता है 50। फिर हम 10 को क्या लिख सकते हैं 35/5 × 2 × 5। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 35/5 × 2 ठीक। तो इसमें 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो हर में बस क्या देखना है 2 और 5 देखना है। 2 और 5 का क्या होना चाहिए गुणज होगा। अगर गुणज होगा तो वो हमारा शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा शांत दशमलव हो जाएगा। ये कैसा दशमलव है शांत दशमलव है ठीक, क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210 दिया है। 77/210 77/210 दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 77/3 से इसको काटेंगे तो 3 × 70 ठीक। 70 का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसमें हर में क्या आ गया 3 आ गया, जो कि 3 नहीं आना चाहिए। हर में बस क्या आएगा 2 या 5 का गुणज, या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएगा, तो वह शांत दशमलव होता है। लेकिन इसमें 3 भी आ गया तो ये कैसा हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है ठीक। तो ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जो किए हैं 1 से लेकर 10 तक, तो जो जो शांत हैं बस उसी को लिखना है ठीक। जो जो शांत हैं बस उसी को लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो ऊपर शांत जो दिया है उसी को लिखना है ठीक। तो इसमें से शांत कौन कौन सा दिया था वही बस लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए क्या लिखे, क्या आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो जो शांत जो दिया है बस उसी को लिखना है। तो ये शांत है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/31/25, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर ये दूसरा शांत दिया है तो फिर ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो शांत है उसी को लिखना है। जो शांत है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, तो जो जो शांत जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी को लिखना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा 13/31/25, 13/31/25, फिर क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा 17/8, 17/8, फिर क्या हो जाएगा और ये तो नहीं होगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्या दिया है 15/1600, 15/1600, 15/1600, और क्या दिया था 15/1600, 15/1600, और 5 नंबर क्या दिया है तो 5 नंबर 29, ये तो नहीं होगा। 6 नंबर हो जाएगा। इसमें 2 और 5 है तो ये शांत दशमलव है। 23/2⁵ 5⁵2, 23/2⁵ 5⁵2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये नहीं होगा, ये तो शांत दशमलव है। फिर 6/15 शांत दशमलव हो जाएगा। 6/15 शांत दशमलव, फिर ये भी शांत दशमलव हो जाएगा। तो ये दोनों शांत दशमलव होगा। 6/15, 6/15, फिर 35/50, 35/50, तो ये दूसरा का क्वेश्चन हो गया ठीक।
जो जो शांत है बस उसी को लिखना है। तो 13/25 शांत है, 17/8 भी शांत है। ये सब क्या है, ये सब शांत दशमलव है। तो दूसरा हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब इसमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, बस यही बताना है। ठीक, तो देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, जो पहला दिया है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या दिया है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, एक शांत है। क्या है, शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा 43.123,456,789। चलिए इसको लिखते हैं 43.123,456,789। ठीक, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, वह शांत है। क्या है, शांत है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, शांत दशमलव है। तो जब शांत दशमलव है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बस बताना है परिमेय संख्या है। दूसरा फिर क्या दिया है, 0.120, फिर 120, फिर 120, फिर 01200 डॉट डॉट। ये क्या है, तो यह अशांत है। क्या है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, तो ये अशांत है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो पहला परिमेय संख्या हो जाएगा, दूसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और तीसरा क्या दिया है, तीसरा इसका दिया है 43.123456789। उसके ऊपर क्या है, बार है। तो इसको बताना है ये कैसा है। 43.123456789 के ऊपर क्या है, बार दिया है। ठीक, तो इसका जो प्रसार है ये क्या है, अशांत है। क्योंकि ये बार बार, बार का मतलब होता है जिस पर ये लगा होता है वह संख्या रिपीट होती है, बार बार वही आएगी। इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो बार बार यही संख्या रिपीट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार बार यही संख्या रिपीट होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत दशमलव है। जब अशांत दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर संख्या यही रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कटेगा नहीं, बार बार ये क्या होगा, बार बार यही संख्या रिपीट होगी। तो बार बार यही संख्या रिपीट होगी, तो ये अशांत दशमलव है, क्योंकि बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो ये संख्या है क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या होगी, परिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।